जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं सुंदरकांड आप सबको सुना रही हूँ अर्थ सहित। सुंदरकांड सुनने से, पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए सुंदरकांड करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। चलें अपने सुंदरकांड की तरफ अर्थ सहित। अगर आपको मेरा अर्थ समझाना, सुंदरकांड का पढ़ना अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री राम। भाग 2। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटहिन आई कहीं तेहि बाता। अर्थ: देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। किसने देखा? देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कही? सुनिए आगे। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करे फिर में आवो, सीता कई सुध फिर वो ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर लेकर आ जाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। वो बदन पहटियों आई, सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। ये कौन बोल रहा है? हनुमान जी बोल रहे हैं। तब ने जतन दे नहीं जाना, गिरसस न मोह कयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊं, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। हनुमान जी विनती कर रहे हैं सर्पों की मां से। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले, मतलब खा ले। जो जने भरे ते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन बेतारा। सोरे जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बातिस भयऊ। उसने योजन भर यानी कि 4 कोस में मुंह फैलाया। सर्पों की मां ने 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। 16 योजन का मुख किया और हनुमान जी तुरंत ही 32 के हो गए। 16 दूनी 32, तो वो दुगने हो गए। जैसे जैसे सोरे सबदनो बढ़ावा, तास दूध जास तास दूने कपि रूप दिखावा। सती जो जने तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, मुख को जैसे जैसे वो बड़ा कर रही थी, हनुमान जी उसका दूना रूप कर रहे थे। उसने 100 योजन यानी कि 400 कोस का, कितना 400 कोस का
मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा कर लिया। यही तो चाल चल रहे थे हनुमान जी कि जैसे जैसे वो बढ़ा रही थे दुगना वो बढ़ा लेते, जिससे कि खूब बड़ा हो जाता छोटा सा होके और मुंह में से निकल आए, है ना। तो देखो आगे सुनिए, बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। किसने कर लिया? हनुमान जी ने। बदन पहटे पुण्य बाहिर आवा, मागा विदाता सिरुनावा, मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए, घुसे मुंह में और तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नमाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दी गई सोहर से चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, सुरसा बोल रही हैं, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देखकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले आगे। जय सिया राम। ये हुआ हमारा दूसरा भाग, छोटा छोटा करके डाल रही हूं जिससे कि सभी लोग सुन सकें अर्थ सहित। जय सिया राम।